देह का। इसीलिए करता रहे उसको सब। इसीलिए गुरु जी कहते हैं शरीर शरीर जीता है अन्न में। शरीर अन्न का भूखा, भूख लगी जाती है, 2-4 दिन में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, खाना पड़ेगा कूड़ा करकट। शरीर जीता है अन्न पे, भोजन पे और खुल। लेकिन हमारे अंदर की जो बिजली है, जिसको भागवत में कहते हैं आत्मा, क्या बोलते हैं उसका नाम? आत्मा। वो जो बिजली है उसका भोजन क्या है? सुनो, भागवत में बारंबार सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, बारंबार हर दिन सुनाते हैं लोगों को उस भोजन को। सुखदेव मुनि कह रहे हैं शरीर जीता है अन्न में और आत्मा जीती है प्रीति में। इतना फर्क है बस। एक जी रहा है स्थूल अन्न से, और एक जी रहा है जो दिखता नहीं। प्रीति की कोई शकल होती है क्या? आप कोई शकल बना सकते हैं प्रीति की? हाँ, हमारे महापुरुषों ने प्रीति की शकल बना दी, राधा। उसे देख लो, वो भागवत की धारा है, उल्टा करो उसको धारा। तो प्रीति की शकल हमारे संतों ने राधा बना दी। हालांकि इसमें राधा का नाम नहीं लिखा, कहीं आराधा लिखा है, और राधा कहीं राधा का नामो निशान नहीं है। वो तो ढूंढनी पड़ती है, बिजली तो खोजनी पड़ती है। ये बिजली ऐसे नहीं आई, लोगों ने ढूंढी है, खोजी है, तब आई है। बिना खोज के कुछ नहीं मिलता बिटिया इस संसार में, खोजना पड़ता, ढूंढना पड़ता। आप सुनो, ठीक कर उसको भी, और साफ कर, बढ़िया कर। आपका स्वागत है। क्योंकि कथा में श्रोताओं का दर्जा बड़ा बताया गया है और बोलने वाले का दर्जा छोटा बताया गया है। वो श्रोताओं की महानता है कि वो आकर के नमस्कार करके चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रख लेना, नमस्कार मेरे को थोड़ी कर रहे हैं, नमस्कार तो अपने को कर रहे हैं जिनका ये पुराना तामझाम है। यानी पुराने लोगों को तामझाम को नमस्कार कर रहे हैं। और मुझ पर चंदन टीका फूल माला चढ़ा करके क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको बुलाना है तो जिसके पास शरीर है, चहकता हुआ मन है, चहकती हुई वाणी है और आत्मा है, जो जिंदा है अभी, वो मुर्दों को भी बुला सकता है बिटिया। क्योंकि जिंदे की शक्ति अपरंपार। अगर जिंदा साधना कर ले तो नारद जी की तरह देवताओं को बुला देता है धरती पर। अब क्या हुआ, आज चौथा दिन आ गया। बैठे हैं सुखदेव मुनि, चौथे दिन के आसन पे फिर बैठ गए। बट वृक्ष के नीचे पीपल की छांव में।
और जब भी कथा होती है पीपल की ही छांव में होती है, यानी प्राणों के वृक्ष के नीचे। ये जो भागवत है ये प्राणों के पेड़ से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। आज मेरी बहनों जो कथा होएगी वो जो पिछले 3 दिन है ना, उनसे ऊपर चौथे दिन में छलांग मार देगी और गौरी शंकर की चोटी पे चढ़ जाएगी। 3 दिन, चौथे दिन कथा गौरी शंकर की चोटी पे होती है और 3 दिन फिर उतराई के होते हैं। किसके होते हैं? उतराई के। 3 चढ़ने के हैं, चौथी छलांग की है और 3 फिर उतराई के हैं। इसीलिए 7 चीजें हर जगह मान्य है। 7 दिन बनाए महात्माओं ने, सप्ताह 7 दिन का, रंग 7, इंद्रधनुष 7, 7 का हमारे जीवन में 7 स्वर, 7 का हमारे जीवन में बड़ा गहरा संबंध है। गुरुजी आज चौथे दिन की व्यास गादी पे सुखदेव मुनि चढ़ गए पीपल की छांव में। अश्वत्थ शरभ वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदे। पीपल के पेड़ के नीचे गुरुदेव कथा सुना रहे हैं, लोगों के प्राण बढ़ रहे हैं, प्राणों का वर्धन हो रहा है। आज जो कथा होएगी उसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इस कथा के लिए अमृत का टोकरा लेकर के आसमान में खड़े रहते हैं। कोई अमृत पी ले भाई, कोई अमृत पी ले, लेकिन पीने को कोई राजी नहीं है। वो कहते हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें तो कथा का पान चाहिए। अमृत पी करके हमने अपनी फजीयत थोड़ी करानी है। अमृत पी करके हम अपनी फजीयत कराएंगे? पता लग रहा 1000 साल का हो गया बुढ़ा, यहीं सड़ रहा है। क्या फायदा इस जिंदगी का? 80, 90, 100 साल जिए पर शान से जिए, शान से जितना भी जिए। 1000 साल जी करके कुत्ता फजीयत करानी अपनी क्या? ना। अब क्या है, गुरुजी कहते हैं कि चौथे दिन के चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। आज कृष्ण जन्म होएगा बिटिया। क्या कहते हैं सुखदेव मुनि? चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। चौथे दिन देवता टोकरा लेके आते हैं और एक सुर में, एक ताल में गीत गाते हैं। नौमी गोपाल बालम, नौमी गोपाल बालम, नौमी गोपाल बालम, नौमी गोपाल बालम। और जो हमारे पूर्वज कथा सुनते रहते हैं आसमान में, उनको एक प्रेरणा मिलती है। अच्छा, इसीलिए गुरुजी बालपन उसकी जन्म की कथा सुना रहे हैं। अब हमारी भी इच्छा हो रही है किसी माँ के गर्भ में घुस जाए, छुस। इसीलिए कुछ आत्माएं चौथे दिन ही गर्भ तलाश लेती हैं भागवत में, और कुछ तलाशती हैं भंडारे के दिन, सप्तम दिवस। इसलिए 2 दिन बड़े कीमती हैं, चौथा और 7वां। ये बड़े कीमती हैं बिटिया। ये जवाहरात के दिन हैं। कैसे दिन हैं?
हीरे मोतियन के। इस कथा में हम आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। श्रीमणि रंभाय, श्रीमणि रंभाय बारुणी अमीय शंख गजराय धेनु धनुष शशि कल्पतरो धनवंते विश्वबाय। मेरी बहनों, देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र मंथन करने से 14 रत्न प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 14। और आज भी जो माता बहन, जो भाई बंद इस क्रिया विधि को जान लेगी उसको 14 रत्न मिलेंगे। किसी को 12 मिलते हैं, किसी को 11 मिलते हैं, किसी को 8 मिलते हैं, किसी को 7 मिलते हैं। कोई अभागा ही होगा जो एक आध भी नहीं झटक लेगा, वो तो अभागा ही होगा जिसको एक भी नहीं मिला। काहे के लिए आया फिर इस जिंदगी में माँ के गर्भ से? जब ये एक भी नहीं मिला, एक रतन भी नहीं पाया, तो तेरी जिंदगी बेकार है बेटा। 14 में से और ठीक है 14 रतन। गुरुजी कहते हैं एक बार हिमालय पर्वत की कथा सुनो, पुराने जमाने की। एक गंधर्वों की बाला। गंधर्व आपको पता है ना, परसों भी कहा था मैंने। गंधर्वों की बाला, भागवत में गंधर्वों का बहुत मान है। ये इनको कहते हैं पहाड़ों पे जागरी पुरोहित। क्या नाम से पुकारते हैं? जागरी पुरोहित। ये छोटा आदमी नहीं है, लोग सोचते होंगे छोटा आदमी होगा। ये छोटा तो हमने बना दिया अपने कर्मों से इनको। ये छोटे नहीं है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। जो ढोल बजाते हैं उनको छोटा मत समझना। छोटा तो हम समझते हैं और अपने को बड़ा समझते हैं। है नहीं बड़े, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। 5669 वर्ष पुराने ग्रंथ में क्या लिखा है सुनो। एक समय में एक गंधर्वों की कन्या, गंधर्व कहते हैं जो संगीत विद्या के जानकार होते हैं। किसके जानकार होते हैं? संगीत विद्या के। और अगर धरती से संगीत विद्या खत्म हो जाएगी तो 100 में से 95 आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे वो बिना संगीत विद्या के। इसलिए संगीत विद्या परम आवश्यक है, जरूरी है, जरूरी है गंधर्वों का पूजनाए। आपका यज्ञ सफल नहीं होगा बिना गंधर्व बाजे के। कुछ भी कर लो, आपका शादी ब्याह बिना सफल नहीं होगा बिना ढोल बाजे के। कुछ भी कर लो, वह जरूरी है। भागवत में लिखा है, भागवत में वर्णन है। एक गंधर्वों की कन्या, गंधर्व कन्या, देव कन्या, वह पहाड़ों पे बसंत ऋतु में फूल चुन रही है। बच्चियां चुनती है ना फूल, और उस फूल को चुन के फिर आपकी देहली में चढ़ा देती है ना। कन्याएं बसंत ऋतु के बगैर जंगल से फूल चुन के लाती हैं और भाग्यशाली आदमी की देहली में चढ़ा देती। उसका भाग्य चमक जाता।
क्यों चमकता है? सुनो कारण। वो जो गंधर्वों की कन्या है वो पहाड़ों पे फूल चुन रही है, अपना टोकरे में डाल रही है, कभी लाल कभी हरा कभी पीला, भांति भांति के फूल उसने चुने और अपने टोकरे में भर दिए। टोकरा भर गया। फिर उसने क्या किया, उन फूलों की एक माला गूंथने लगी। माला गूंथने लगी, बड़ी सुंदर उसने बैजंती माला तैयार कर दी और अपने टोकरे में रखी, माथे पर रखा और लपक लपक हंसते खेलते नाचते जाने लगी अपने घर की ओर। जब वो जंगल में जा रही थी वो कन्या, इतने में उस कन्या के कानों में एक मधुर संगीत की आवाज चली गई। वो खड़ी हो गई। संगीत एक ऐसी चीज है बिटिया जो आदमी को खड़ा कर देता है। अगर संगीत बजाने वाला चाहे तो बिना बादल के बरखा कर दे, बरखा, बिना बादल के बरखा। और ऐसे भी लोग हुए हैं कि आसमान में धूप लगी हुई उन्होंने बरसात कर दी। लेकिन वो बरसात नहीं जो आप समझते हैं, आंखों से बहने वाली बरसात जिसमें आप भीग जाए, उस बरसात की बात हो रही है। तानसेन बजावे तो इसका मतलब ये न मत समझना कि ऊपर बरखा हो रही, आंखों से बरखा हो रही है। आंखें बरसना शुरू कर दी, आदमी वैसे ही नहा जाए। वो कन्या संगीत को सुन करके खड़ी हो गई। क्या संगीत था? दूर पहाड़ की चोटी में कोई आदमी अपना बाजा बजा रहा है। बाजा कैसा बजा रहा है? उसके हाथ में अद्भुत डमरू है और डमरू में जो स्वर चाहे वो निकाल दे। डमरू में जो स्वर चाहे वो निकाल दे। अलख निरंजन। अलख निरंजन का मतलब होता है मेरे भाइयों, ए सुनने वालों, आप तो जाग जाओ। कितने साल हो गए तुमको खटिया में पड़े पड़े, रोटी तोड़ते तोड़ते, अब तो जागना चाहिए ना। तो पुराने महात्मा कहते थे अलख निरंजन, यानी अरे भाई अभी तक तो जगा नहीं, आज जग जा। गीत गा रहा है एक महात्मा, डमरू बजा के उस बियावान जंगल में वो कन्या खड़ी हो गई। क्या गीत गा रहा है? अलख जगाना, अलख जगाना, दीवा जला दो अंदर का। अलख जगाना, हरे गुण गाना। अलख जगाना, हरि गुण गाना। अलख जगाना, हरे गुण गाना। अलख जगाना, हरि गुण गाना। अलख जगाना, हरे गुण गाना। अलख जगाना, हरि गुण गाना। हरे गुण गाना, नारायण गाना। हरि गुण गाना, नारायण गाना। हरे गुण गाना, नारायण गाना। हरि गुण गाना, नारायण गाना। अलख जगाना,
के भगति लगाना, प्रेम सुलगा के सेवा लगाना, प्रेम सुलगा